पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पत्र लेखन के तीसरे भाग में व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र से संबंधित अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व में मैंने जो 2 व्याख्यान आयोजित किए हैं उसके पहले भाग के अंतर्गत जो पत्र लेखन के लिए जो तथ्य क्यों आवश्यक है, पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों हुई है, उसको ज़रूर आप पहले सुने। उसके पश्चात आप सभी जो व्याख्यान हैं उसका अध्ययन करें और उसको सुनें। पत्र लेखन की जो आधारभूत बातें हैं उसको मैंने पहले भाग में भी आयोजित किया। आज पुनः कुछ अन्य तथ्य भी मैं इस व्याख्यान में आपको बता रहा हूँ। पत्र लेखन मूलतः एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाने वाला व्यवहार होता है और अतः उत्कृष्ट व्यवहार के लिए यह अपेक्षित सद्भावना, स्पष्टता, विवेकशीलता, सार्थकता, समयबद्धता और सुरुचि संपन्नता के जो गुण है वह पत्र लेखन में बहुत आवश्यक होते हैं। पत्र मानव संबंधों को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम होता है। इसलिए पत्र में इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसमें एक दूसरे के प्रति समुचित स्नेह एवं सम्मान की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और विशेष रूप से सामाजिक और कार्यालय पत्र में इस बात का तो विशेष ही ध्यान रखा जाना चाहिए। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने में पूर्ण स्पष्टता, पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि पत्र के लेखक और पाठक एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें, भावनाओं को समझ सकें और जिन तथ्यों को वह चाहते हैं उसको भी वह स्पष्ट रूप से समझा सकें और उसके समझ में आ सके और परस्पर निकटता का संबंध स्थापित हो सके। पत्र में जो कुछ लिखा जाता है वह सुविचारित और सुव्यवस्थित रूप से लिखा जाना चाहिए, न कि अनावश्यक उसका विस्तार होना चाहिए, न पुनरावृत्ति हो। संपूर्ण बात सिलसिलेवार तथा आवश्यकता पड़ने पर बिंदुवार होनी चाहिए। कुछ भी न तो निरर्थक होना चाहिए और न ही कभी अनावश्यक चीजें होनी चाहिए। पत्र का लेखन विशेष रूप से पत्रोत्तर जो विलंबित न हो, यथा समय पर उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। पत्र में शब्दों का जो चयन होता है वह विचारों और भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने वाला होना चाहिए और शैली में धारा प्रवाह हो ताकि पाठक सुगमता से उससे पढ़ता चला जाए और यदि कार्यालय पत्र है तो उस पर आवश्यक रूप से रेखांकित करते हुए उस पर ध्यान दिया जा सकता है। पत्र लेखन एक प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है और उसकी पहचान उसके पत्र के माध्यम से पता चल जाती है कि उसका भाव, विचार, व्यवहार किस तरह का है। पत्र का लेखन पत्र पाठक के स्तर और रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। पत्र का प्रारंभ स्वागत करने वाला हो और पत्र के पाठक को पत्र एवं पत्र लेखन के प्रति आकर्षित करने वाला हो। पत्र का समापन अपने कथन की प्रभाव को निखारने वाला और पत्र के पाठक पर वांछित एवं अनुकूल प्रभाव छोड़ने वाला होना चाहिए। उसका समुचित स्नेह सम्मान के साथ अभिवादन करने वाला हो। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जो पत्र लेखन होता है वह एक प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। अतः पत्र लेखन में व्यक्तित्व को पूर्ण कलात्मकता के साथ हमेशा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब जहाँ तक सामाजिक पत्रों की बात है या व्यक्तिगत पत्रों की, तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पत्र के प्रारंभ में ही पत्र लेखक का पता होना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि पत्र खोलते ही पाठक को यह जानकारी मिले कि पत्र मेरे किस संबंधी से आया है। वह पत्र लेखक के संदर्भ में ही आगे पत्र को पढ़ेगा। पता कागज के ऊपर दाईं तरफ हमेशा लिखना चाहिए और व्यक्तिगत पत्रों के इस पते में नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र प्राय पूर्व परिचितों को ही लिखा जाता है जिनके मात्र पते से ही नाम का पता भी लग जाता है। जैसे हम किसी भी घर के पता लिखते हैं तो पता चल जाता है कि यह किस घर से पत्र आया है। शहर के नाम लिख देने मात्र से ही पता चल जाता है कि व्यक्तिगत पत्रों में कि यह कहाँ मेरे किस सामाजिक या व्यक्तिगत जो संबंधी है उसका पत्र है। दिनांक का उल्लेख भी अवश्य किया जाना चाहिए। एक अभिवादन वह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यह 2 व्यक्तियों के परस्पर आपसी संबंधों का द्योतक होता है। तो अभिवादन सूचक शब्दों से ही प्रारंभ होना चाहिए। बाईं तरफ हाशिए से सटा हुआ लिखा होना चाहिए। पत्र लेखक पत्र पाठक के बीच में ऐसे संबंध होने चाहिए कि वह आत्मीयता से व्यक्त हो, जैसे प्रिय, पूज्य, श्रद्धेय, सम्माननीय, आदरणीय, है ना। यदि मान लीजिए छोटे हैं तो बराबर वाले हैं तो प्रिय आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। महिला है तो पूज्या,
श्रद्धेय, मान्य आदि प्रयोग हो सकते हैं। यदि पुरुष है तो श्रद्धेय, मान्य, सम्मान्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सभी अभिवादन सूचक शब्दों के बाद हमेशा अल्प विराम लगाया जाना चाहिए। पत्र का जो मुख्य भाग होता है उसमें परिचय, संदेश और अंत की एक श्रृंखला होनी चाहिए। परिचय में अपनी कुशल क्षेम व्यक्त करने वाली बात, पत्र प्राप्त करने वालों की कुशल क्षेम की कामना और उसके पश्चात पत्र लिखने का उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे ऐसे लिख सकते हैं हम, इधर हम सभी स्वस्थ हैं, आशा है आप लोग भी आनंद में होंगे, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ, या दूसरा ऐसा लिख सकते हैं हम, मान लीजिए कि आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर दुख हुआ या पढ़कर प्रसन्नता महसूस हुई। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। या कई दिनों से तुम्हारे पत्र का इंतजार था किंतु पत्र नहीं मिला, इसलिए आज फिर लिखने बैठा हूँ। यह ऐसा परिचय ना सभी सामाजिक और व्यक्तिगत पत्रों में किया जाना चाहिए। संदेश में पत्र लिखने का मंतव्य व्यक्त किया जाता है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है जिसमें किसी घटना, विचार आदि की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का कौशल, शब्द चयन व आकर्षक शब्द संयोजन पत्र के इस अंश में इस प्रकार दिखाया जाना चाहिए कि पत्र पाठक को पत्र लेखक का आशय हमेशा उसकी रोचकता और प्रभावशालीता के साथ व्यक्त हो। अनावश्यक शब्दों से इसमें बचा जाना चाहिए और शब्द इतने भी कम नहीं हो कि बात अधूरी रह जाए। और इसका जो अंत है वह सदैव मंगल कामनाओं की अभिव्यक्ति लिए हुए होना चाहिए। जैसे तुम्हारे लिए मेरी असीम शुभकामनाएं, माताजी अथवा पिताजी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन हो तो स्नेह, छोटे भाई बहन को स्नेह आदि ऐसे शब्द, स्नेह सूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए हस्ताक्षर करने से पूर्व हमेशा। जैसे आपका, तुम्हारा, शुभचिंतक, कृपाकांक्षी, शुभेच्छु, शुभेशी, स्नेहाभिलाषी, शुभचिंतक, और अंत में हस्ताक्षर भी आप कर सकते हैं। पुनः इस बात को ध्यान में रखें कि जो जो तथ्य आपको बताए हैं वो सभी तथ्य आपको ध्यानपूर्वक आप उनको सुने। मैं PDF फॉन्ट के रूप में ये सभी बातें आपको प्रदान कर दूंगा।